शुद्ध विचार वाला, सबके अंदर समभाव रखने वाला ही महात्मा संत होता है। अब कोई कह दे कि महात्मा कौन, बोले बड़ी दाढ़ी, बड़ी जटा, भगवा वस्त्र धारण किया, जंगल में रहता है, वो महात्मा है। महात्मा वह भी नहीं है। क्या बताया? इसकी कथा का अनुसार किया। शिव पुराण के अंदर महात्म्य का वर्णन है। बताया गया कि एक सरोवर के पास में शिवालय था। वन के अंदर सरोवर है, सरोवर के पास में शिवालय है। उस शिवालय के पास में भगवान शंकर का पूजन करने वाले महात्मा निवास करते हैं। लेकिन सरोवर के एक पक्ष में भगवान शंकर का मंदिर है और एक तट के समीप एक वेश्यालय गणिका का स्थान है। अब देखिए भाव का परिवर्तन। मैंने कहा ना कि संत कपड़े से नहीं होता है, महात्मा कपड़े से नहीं होता, मन से होना चाहिए। अब शिवालय के अंदर महात्मा पूजन करते हैं भगवान शंकर का। उनका ध्यान कहाँ गया? उस गणिका पर गया। क्या देखा? गणिका अनेक पुरुषों के साथ व्यसन करती है, बेटी है, आनंद ले रही है, सुख साधन से परिपूर्ण है। महात्मा ने विचार किया, देखो हम महात्मा हैं और उस सुख से वंचित हैं, उस स्त्री के सुख से हम वंचित हैं, हमें हमारे जीवन पर धिक्कार है। इतना शिव जी की पूजन करते हुए इतना उन्होंने कहा। उधर वो गणिका बैठी है, उसने क्या विचार किया? देखो मैं दिन भर पर पुरुष के साथ आसक्त रहती हूँ और महात्मा हैं जो नित्य भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उनकी आत्मा कितनी शुद्ध होगी। वेश्यालय में बैठकर उस गणिका ने यह विचार किया कि मेरा मन कितना पापी है कि मैं बैठकर काम पुरुष के साथ विचार कर रही हूँ। वो महात्मा कितने सुखी हैं जो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं। जब दोनों की मृत्यु हुई, वह गणिका भी मृत्यु को प्राप्त हुई, वह शिव भक्त भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौन आए लेने? भगवान यमदूत और यमराज स्वयं आए, लेकर गए दोनों को। अब जब पाप का लेखा जोखा किया तो क्या कहा? महात्मा आप जाओ नरक को और वेश्या तुम जाओ कहां? स्वर्ग को। अब सोचिए, केवल इतना विचार किया उसने कि महात्मा बैठकर पूजन करते हैं, उनका कितना बड़ा भाग्य है कि वो बैठकर भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, उनकी आत्मा पवित्र है। लेकिन शिवालय में बैठकर